Good morning to all of you. Welcome to UPSC online classes. How are you all? I hope you are all good. I am your Hindi teacher Shivani ma'am. Today we will given the information of national anthem. आज हम बच्चों आप लोगों को नेशनल एंथम के बारे में कुछ जानकारी देंगे। बच्चों आप लोगों को नेशनल एंथम तो पता होगा और हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी पता है। तो फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज हमारा कौन सा होता है? तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो बच्चों तिरंगे में 3 कलर के रंग होते हैं। पहला क्या होता है बच्चों? पहला केसरिया, दूसरा सफ़ेद, तीसरा क्या होता है? डार्क ग्रीन, जिसको हम लोग गहरा हरा बोलते हैं। बच्चों राष्ट्रीय ध्वज देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा बोलते हैं। पहला जो होता है बच्चों केसरिया, देखिए सफ़ेद रंग में एक बीच में बच्चों चक्र होता है। उस चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। वो 24 तीलियाँ को हम लोग, उस चक्र को हम लोग अशोक चक्र कहते हैं। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया सारनाथ मंदिर से लिया गया है क्या बच्चों? चक्र। वह चक्र हमारा धर्म को प्रदर्शित करता है। यह जीवन को गतिशील बनाता है और हमेशा चलते रहने की प्रेरणा देता है। तो बच्चों केसरिया रंग जो होता है वो क्यों? देश की शांति और शक्ति और साहस को दर्शाता है। और ध्वज का जो अशोक चक्र होता है वह शांति और सत्य को दर्शाता है। ध्वज की जो ध्वज का अशोक चक्र वाला सफ़ेद भाग शांति और सत्य का प्रतीक है। ध्वज की नीली हरी पट्टी देश की हरियाली, उन्नति और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। बच्चों जो नीचे तिरंगा की जो ग्रीन कलर की पट्टी होती है, हरे कलर की, तो वो हम लोग की देश की हरियाली जानते हो ना बच्चों, जैसे खेत वगैरह हरे हरे रहते हैं, पेड़ पौधे हरे रहते हैं। और भूमि की पवित्र माटी को दर्शाती है, क्योंकि हमारी भूमि की जो माटी होती है वो पवित्र है, इसीलिए उसकी पवित्रता को दर्शाती है। कौन बच्चों? जो तिरंगे की सबसे हरी पट्टी रहती है। अब बच्चों राष्ट्रीय गान को इंग्लिश में हम लोग नेशनल एंथम बोलते हैं। तो राष्ट्रीय गान को लिखने वाले लेखक कौन थे बच्चों? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहा गया था। ये विश्व के एकमात्र व्यक्ति थे बच्चों जिनकी रचना को एक से अधिक देशों में राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया। बच्चों इनकी राष्ट्रीय गान का दर्जा बहुत देशों में दिया गया, एक से अधिक देशों में इनके राष्ट्रीय गान को दर्जा दिया गया। मीन्स जैसे किसी चीज़ को हिस्सा देना। उनकी एक दूसरी कविता थी अमार सोनार बांग्ला को आज भी बांग्लादेश में राष्ट्रीय गान का दर्जा प्राप्त है। ये एक दूसरी कविता थी बच्चों अमार सोनार बांग्ला, जिसे राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया। तो बच्चों राष्ट्रीय गान आप लोग को विद्यालय में डेली गाया जाता है। तो आप लोग भी अपने अपने घर में जिन बच्चों को राष्ट्रीय गान नहीं आता है वो इस तरह गाएंगे जैसे हम गा रहे हैं। तो हम आप लोगों को गा के बताते हैं कि राष्ट्रीय गान को गाने का सही तरीका क्या होता है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलाधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो आप लोग भी राष्ट्रीय गान को इसी तरह गाएंगे और राष्ट्रीय गान में जितने भी शब्दों का यूज हुआ है उसे सही बोलेंगे। बच्चों जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, हमारा नेशनल एंथम है। इसे बांग्ला भाषा में गुरुराज रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड। मीन्स राष्ट्रीय गान को हमको 52 सेकंड में कंप्लीट करना रहता है। संविधान सभा में जनगण मन भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। मीन्स 26 जनवरी से 2 तारीख को पहले 24 जनवरी
1950 को अपनाया गया था जनगण मन के रूप में। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1981 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन और वादन के समय हमें सावधान की मुद्रता में खड़े होना चाहिए। मीन्स जैसे हम आपको बताते हैं बच्चों, जब राष्ट्रगान गाते हैं आप लोग, तो राष्ट्रगान गाते समय आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट मीन्स सीधे खड़े रहिए। सीधे खड़े होकर के ही राष्ट्रगान को गाना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रगान का सम्मान, हमें अपने देश का, हमें अपने राष्ट्रीय झंडे का, राष्ट्रगान का हमेशा सम्मान करना चाहिए। बच्चों, आज आपको पता चला आप लोग जनगण मनगण की प्रैक्टिस, राष्ट्रगान की प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। जब आपका विद्यालय खुलेगा तो आप लोग अपने अपनी राग में जनगण मनगण गाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।